सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सेलेना कंसाइज क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 98 and the acid is dibasic in nature. Introduction: sulfuric acid is rightly called the king of chemicals. Yes, this is called the king of chemicals because there is no other manufactured compound which is used by such a large number of key industries. Yes, there is no other compound which is used by such a large number of industries except sulfuric acid. It has been known for a long time. ये बहुत लंबे समय से जाना जाता है। इन द मिडल इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ ग्रीन विट्रॉयल। ये याद रखना कि पहले कैसे फॉर्म होता था, बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ ग्रीन विट्रॉयल। ये नीचे कुछ रिएक्शंस हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में सल्फ्यूरिक एसिड इज फाउंड इन सर्टेन मिनरल स्प्रिंग्स एंड इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन सल्फाइड्स। In combined state, sulfuric acid is found as varieties, gypsum and caesarite. ये थोड़ी याद करने की चीज़ कर लेना। इसके बाद why oxidation of aqueous solution of sulfur dioxide with oxygen, chlorine and bromine। मतलब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्लोर या ऑक्सीजन या क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो H2SO4 बनेगा। ये कुछ रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बीच वाली जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो एसिड्स बनने हैं हमारे, HCl एसिड भी बनना है और H2SO4 भी बनना है। दूसरा मेथड है कि आप सल्फर को कंबाइन कर दें HNO3 से नाइट्रिक एसिड के साथ, तो H2SO4 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड H2SO वाटर। तो अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये चीज़ याद रखने की है। जो अमोनिया है वो मैन्युफैक्चर की जाती है हैवर्स प्रोसेस से, ठीक है। तो ये होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो वेरियस स्टेप्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंक्लूड्स, इसके 5 स्टेप्स हैं टोटल, 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हमें SO2 बनानी होती है। तो SO2 बना सकते हैं या तो फिर बाय रोस्टिंग मतलब हीटिंग मेटेलिक सल्फाइड्स इन एयर। यस, मेटल सल्फाइड को अगर हम एयर में हीट कर दें तो SO2 बन जाएगी, या फिर बर्निंग लुसियाना सल्फर इन प्यूरिफाइड एयर। लुसियाना सल्फर को अगर हम बर्न कर दें तो SO2 बन जाएगी। तो पहला स्टेप तो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है प्यूरिफिकेशन। अब जो गैस बनी है, ये गैस है, इसके साथ कुछ एयर भी है, तो उसे प्यूरिफाई होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अदरवाइज द कैटलिस्ट लूजेस इट्स एफिशिएंसी। यस, तो सेकंड प्यूरिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए जो मिक्सचर ऑफ पास मिक्सचर मतलब SO2 एंड एयर पास थ्रू इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर कंटेनिंग चैम्बर विद वायर्स हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर प्यूरिफाई होती है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर में, मेन बात ये है। फिर ये जाती है वाटर स्क्रबर में, वेयर इट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, जिसमें वाटर स्क्रब में इसके डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। इट इज देन ड्राई बाय स्प्रे ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद ये ड्राई होती है स्प्रे से, स्प्रे की जाती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के इसके ऊपर से, देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इट इज देन गोज टू आर्सेनिक प्यूरिफायर वेयर एवरी ट्रेसिस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव। आगे यहाँ पता चलेगा कि आर्सेनिक ऑक्साइड क्यों रिमूव होती है। आर्सेनिक ऑक्साइड इसलिए रिमूव होती है ताकि कैटलिस्ट अपना फंक्शन इजीली कर सके। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि अब जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्यूरिफाई हो चुकी है। अब उसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब जो क्लीन ड्राइड गैस मिक्सचर है उसको हम कॉन्टैक्ट टावर में ले जाएंगे, जहाँ पर लूजली पैक्ड वैनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लेटिनम ऐसा कैटलिस्ट परफोरेटेड साथ में फिटेड होते हैं। तो द कैटलिस्ट पाइप्स में होते हैं, कन्वर्टर नाम के टावर में होते हैं। हेयर द प्रीहीटेड जो हीटेड मिक्सचर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ये याद रखना, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस and pressure 1 to 2 atmospheric pressure. Since reaction is exothermic, the catalyst is heated only in the beginning to about
only there is a need to heat the catalyst only in the beginning at about 450 degree Celsius and the temperature is maintained by the heat evolved during the reaction. तो क्वेश्चन आ सकता है कि why the reaction why the catalyst is needed to begin heat only in the beginning. So because the reaction is exothermic, so and the temperature further maintain the temperature of reaction. फोर्थ स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर। अब हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुकी है, इसका एब्जॉर्प्शन सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एब्जॉर्प्शन हो तो एब्जॉर्प्शन किसमें होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 प्लस H2SO4 और ये बनाएगा ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर फिफ्थ स्टेप में इसका डाइल्यूशन होगा, इसका डाइल्यूशन होकर ये H2SO4 बना लेगा, वाटर में इसका डाइल्यूशन करेंगे तो H2SO4। ये कुछ इसकी फेवरेट कंडीशन है कि टेम्परेचर 410 डिग्री से 450 डिग्री तक होना चाहिए। हाई प्रेशर इसका वैसे लिया जाता है कि 1 to 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यूज बिकॉज इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अ सुटेबल कैटलिस्ट इज प्लेटिनम इज मोर सुटेबल बट इट इज नॉट बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव बहुत है, महंगा बहुत आता है एंड इजीली गेट्स पॉइजनड बाय आर्सेनिक। इसलिए तो आर्सेनिक वो लगा था प्यूरीफायर आर्सेनिक ऑक्साइड, लेकिन फिर भी रह जाती है तो पॉइजन, इसलिए वेनेडियम ऑक्साइड। अगर पूछा जाए कि कौन सा कटे तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो चलते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ लेना, आगे चलते हैं। आगे प्योर 100% हाइड्रोजन सल्फाइड नॉट एन एसिड। जो प्योर होता है वो एसिड नहीं होता, याद रखना। और नीदर कन्वर्ट्स ब्रू लिटमस पेपर मतलब कोई भी चेंजेस नहीं दिखाता, एसिड की कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। डाइल्यूट अगर इसे करोगे एक्सेस सॉल्यूशन तो ये प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर ये डिजॉल्व होगा वाटर में तो ये हाइड्रोनियम आयन देगा एंड सल्फेट टू माइनस। और दिस इज डाइबेसिक बिकॉज इट एनर्जी इन 2 स्टेजेस। ये कुछ पढ़ लेना। डाइल्यूशन वाटर में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वाटर में अगर तुम वाटर को अगर एसिड में पोर करते हो तो हीट इवॉल्व होती है, उससे एसिड जो हमारे ऊपर छलक के आ सकता है तो उससे इंजरीज हो सकती हैं। इसलिए हमें वाटर को एसिड में नहीं, एसिड को थोड़ा थोड़ा करके वाटर में डालना चाहिए, फिर उसे स्ट्रिंग कर देना चाहिए। तो ये पढ़ लेना। और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ये अब ये डाइल्यूट की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो इतनी सारी दे रखी हैं यहाँ से यहाँ तक, ये डाइल्यूट की हैं। डाइल्यूट H2SO4 की, डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फेट की। तो डाइल्यूट में अगर हम किसी मेटल के साथ इसे कंबाइन करते हैं तो मेटल का सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस। ये सब अगर कार्बोनेट के संग कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फाइड के साथ कराते हैं H2S गैस बनती है, और सल्फाइड के साथ कराते हैं बाइसल्फेट का तो SO2S बनती है। ये प्रॉपर्टीज नॉन वोलेटाइल, अगर इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नॉन वोलेटाइल नेम बताओ किसी एसिड का तो डायरेक्ट लिख देना H2SO4, और वोलेटाइल HNO3 HCl वोलेटाइल लिक्विड। ये कुछ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कॉपर के साथ ही बनाएगा CO2 प्लस H2 प्लस SO2, सल्फर के साथ बनाएगा SO2 प्लस H2, कॉपर मेटल के साथ CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2 एंड जिंक के साथ ZnO वो वैसे ही बनाएगा। एंड दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो अब H2S गैस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर नहीं सकते, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें रिमूव कर देंगे तो सल्फर प्लस H2 प्लस SO2। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। और ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेशन एजेंट, इट इज़ यूज्ड एज द ड्राइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, देख सकते हैं डायरेक्ट। और ये देख सकते हैं कि ग्लूकोज जब कंबाइन होता है उसके साथ कार्बन बनता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि केन शुगर व्हेन treated with concentrated sulfuric acid what is formed, तो sugar charcoal is formed. Okay, this is important, you can learn this. And this is dehydrating means remove water particles, water elements from compound. तो ये देखो ये compound है, इससे इसने water हटा दिया और CO बना दिया, इससे भी देखो water remove कर दिया, इससे भी देखो water remove, तो ये dehydrating agent की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, dehydrating agent. ओके, तो हम चलते हैं आगे ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इट आयोनाइजेज, जो डाइल्यूट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो कंसनट्रेटेड वो वीक होता है, बिकॉज इट डज नॉट, जो कंसनट्रेटेड है वो वीक क्यों होता है, बिकॉज इट डज नॉट आयोनाइज इन वाटर, वो आयोनाइज नहीं हो पाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक, स्ट्रॉन्ग ये जो है डाइल्यूट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक, इट कैन प्रोड्यूस इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ ऑलमोस्ट अ
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, एंड जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, वो ही वर्क कर सकता है। जैसे HCl की प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है। ओके, तो ये कुछ इंपोर्टेशन प्रिपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स द इंसॉल्युबल सल्फेट्स ऑफ लेड, बेरियम एंड कैल्शियम फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ दिस सॉल्ट्स। मतलब अगर इन लेड, बेरियम एंड कैल्शियम सॉल्यूशंस को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कराते हैं तो इनका प्रेसिपिटेट बनेगा। बेरियम का प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, याद रखना। लेड का भी साइड वाइट का ही होता है, ऑलमोस्ट वाइट का ही होता है। तो कुछ यूजेस दे रखे हैं। यूजेस क्या, देखो यूजेस आपको पता है, ये HNO3 की प्रिपरेशन में यूज होता है, HCl की प्रिपरेशन में यूज होता है, और ये कि इज यूज टू रिमूव हार्मफुल इम्प्योरिटीज, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट्स कर सकते हैं। ये सब यूज आप कर सकते हैं इसमें से। ज़्यादा 3-4 कर लीजिए बस ये कि नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में, और डाइज एंड ड्रग्स, परफ्यूम्स बस, और फर्टिलाइजर्स सोडियम सल्फेट वगैरह, फर्टिलाइजर बनाता है अमोनियम सल्फेट। और फिर टेस्ट क्या है, ये टेस्ट है। अगर वेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ हम कंबाइन कराते हैं तो वेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये टेस्ट हो गया। एक टेस्ट ये है कि अगर हम कॉपर के साथ तो SO2 का होता है ग्रीनिश येलो गैस बनती है। थर्ड टेस्ट बता सकते हैं, अगर हम NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनती है, HCl गैस, विच इज ऑफ स्मेल ऑफ पंजेंट चॉकिंग स्मेल। और ये एक टेस्ट है कि HCl, ये टेस्ट मतलब ये HCl के लिए है नहीं, ये NH4 अगर हम HCl के साथ वाइट अगर एक रॉड डिप्ड इन NH4OH लेकर आते हैं HCl के पास, तो NH4Cl की डेंस वाइट फिल्म देता है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। एक्सरसाइज आप लोग कर लेना। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।